अस्सलाम वालेकुम, आई एम अलीना बटी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने लगे हैं, बट बिफोर दैट वी मस्ट नो व्हाट टेंस मींस। तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें, जिसमें मैंने टेंस, उसकी टाइप्स और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र किया था। लेट्स स्टार्ट। इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एंड परफेक्टेड और फिनिश्ड। When do we use present perfect tense? Present perfect tense is used to describe an action that is started in the past and continues in the present। तो ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन हर फॉर 3 years। मैं उसे 3 साल से जानता हूँ। तो ये ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। The second rule is when an action started and ended in the past but its consequence is still there in the present। ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही एंड हो गया, लेकिन उसके नतीजे जो हैं वो प्रेजेंट में भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइजेज हैव इंक्रीज। प्राइजेज पास्ट में इंक्रीज हुई लेकिन अभी तक वो इंक्रीज ही हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। द थर्ड रूल इज इट इज यूज टू डिस्क्राइब दैट समथिंग हैज हैपेंड वंस, नेवर और मेनी टाइम्स बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कि एक एक्शन हमारे बताने से बहुत देर पहले हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था, ये बहुत बार हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नेवर बीन टू आयरलैंड। मैं आयरलैंड कभी भी नहीं गया। तो ये सेंटेंस शो कर रहा है कि ये एक्शन पास्ट में कभी भी नहीं हुआ, तो ये फिर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। There are some keywords for present perfect tense such as since, for, this evening, week, month, year, never, ever, already, just, not yet, until now, so far, up to now। तो ये कीवर्ड्स उन एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए थे लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, और वो एक्शंस जो कि कंप्लीटेड हैं लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेज मौजूद हैं, और उन एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं जो कि हमारे बताने से बहुत देर पहले हुए थे, बहुत दफ़ा हुए थे या फिर कभी भी नहीं हुए। द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू बिल्ड द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। हमने प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को बनाना कैसे है? तो सबसे पहले पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैव एंड हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी फॉर रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब ही शी इट आ रहा है, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज गॉन। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएंगे, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, देन नॉट लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट गॉन। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो हमने उसके साथ हैज़ लगाया, देन नॉट लगाया एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। लेकिन यहाँ पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता या फिर आई वी दे यू में से होता तो फिर हम हैव लगाते। हाउ टू मेक क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर हैज़ लगाएंगे, हैज़ को स्टार्ट में लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ शी टॉक, तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, एंड एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क। हाउ टू मेक नेगेटिव क्वेश्चन। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी किया जा रहा हो और वो नेगेटिव भी हो, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन नॉट लिखेंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हैव दे नॉट गॉन, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट को लिखा, देन नॉट, और फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, एंड एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क। द सेकंड एग्जाम्पल इज हैज शी नॉट वर्क, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया। हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू डू, चेंज द वर्ब इनटू प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। आपने वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में चेंज करना है और ये आपने खुद करना है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। अलीना हैज़ नेवर रेड शेक्सपियर, द कैट हैज़ ब्रोकन इट्स लेग, हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड द लेटर, दे हैव गॉन देयर मैनी टाइम्स, शी हैज़ नॉट लॉस्ट हर बुक। तो आप देख सकते हैं कि चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। I hope you understand the present perfect tense, but if there is any kind of confusion, you can ask me in the comment section. So please subscribe to my channel and stay tuned for the next videos. Okay, Allah Hafiz.